शीट निकालो। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति पढ़ रहे थे ना। राष्ट्रपति में हमने कहां तक देखा था जी? कहां तक देखा था? 59 तक देखा था, है ना। राष्ट्रपति के लिए हमने शपथ ग्रहण करा दिया था, 60 तक करा दिया था शायद, है ना। अब हमें करना है 61, ठीक है। इन हाँ, महाभियोग क्या करना है? महाभियोग। पहले एक बार फटाफट रिवीजन करें, सब लोग बोलेंगे। रिवीजन कर आए हैं। 52 में क्या है? पद। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। 53 कार्यपालिका का प्रधान। 54 निर्वाचन। इसका निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। इसमें वोट कौन कौन करता है जी? हाँ, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। और बताएंगे 55 में क्या था? कोटा। उसमें कम से कम उसको वैल्यू को वोट लाना पड़ेगा, ठीक है। 56 में क्या था? कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। 57 में क्या था? दोबारा निर्वाचित हो सकते, ठीक है। 58 में क्या था? योग्यता, उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल। पागल दिवालिया नहीं होनी चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? श्रीलंका का? भारत का? कहाँ का नागरिक होगा? भारत का, ठीक है। और उसके लिए क्या था? लोकसभा सदस्य बनने की शर्त रखता हो, योग्यता रखता हो। ये कोई मतलब का नहीं था, क्योंकि लोकसभा के कौन बनेगा? जिसकी उम्र 25 साल है। और राष्ट्रपति कौन बनेगा? जिसकी उम्र 35 साल है। तो 35 साल बिना 25 साल ले पहुंच गया नहीं जी, ऐसा थोड़ी 20 का सीधे 30। अब 31वां चढ़ेगा इसका। कनेक्शन करा लिया होगा। आ जाओ। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 61, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाभियोग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इम्पीचमेंट। मतलब 60 में क्या है? 60 में इसका शपथ ग्रहण है। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? सीजेआई या उसके द्वारा कोई मनोनीत व्यक्ति, ठीक है जी। तुम क्या नहीं बोल रहे हो? बोला करो, बोलते रहने से दिमाग में घुसेगा। सब लोग को बोलते हैं, ठीक है। और नहीं बोलो ना तो दिमाग बंद हो जाता है, उसको लगता है कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ब्लॉक कर लेता है अपने खिड़की दरवाजे। बोलते रहोगे तो वो भी एक्टिव रहता है। और हल्ला ना करो आगे बैठ के। ए जियाउद्दीन मांग भरनी, चुपचाप बैठो। सुनो, तुम आगे बैठ मत बोलो, चाची ज्यादा तेज। सुनो इधर, आधे इधर आए। चंगे की चाची इधर सुन। हाँ, नहीं, अभी हम सिर्फ 60 किए थे। 60 में क्या था? शपथ ग्रहण। अब हम बात किसे करेंगे? 61 का। किसकी बात करेंगे? 61 का। देखो, लड़कों की ज्यादा हम बुराई नहीं कर सकते हैं, पता क्या है? तो लड़का है, हमें लड़कों की ज्यादा बुराई नहीं कर सकते हैं। लड़का समझदार होता है, और लड़का जो होता है ना, भगवान उसको स्पेशली बनाता है। बात समझो। लड़कियों की क्वालिटी अभी बता रहे थे ना। लड़का अगर किसी लड़की को फंसाएगा तो 10 चीज देखेगा। ऐसा पुराना कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, किसी को चक्कर तो नहीं चल रहा है, गली मोहल्ले तो नहीं चल रहा है। लेकिन लड़की, अरे भाई, अब वो खूबसूरती का असर होता है। इधर महाभियोग, इस बात को समझते हैं महाभियोग क्या होता है। महाभियोग संविधान के शासन में उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को हटाने की एक प्रक्रिया है। किस पद पे? उच्च पद पे, ठीक है। महाभियोग सिर्फ 3 लोगों पर लगाया जाता है। कितने लोगों पर जी? 3 लोगों पर। महाभियोग जो है एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जो बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है। महाभियोग सिर्फ 3 लोगों पे लगता है। एक प्रेसिडेंट,
दूसरा आपका सीजेआई, सीजेआई बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ, और तीसरा गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर राज्यपाल। उसके अलावे महाभियोग किसी पे नहीं लगता है। एक लड़का कह रहा था सर उपराष्ट्रपति पे भी महाभियोग लगता है। उपराष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगता है, उसको जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में एक विधेयक पारित करना होगा। क्या पारित करना होगा? विधेयक बोले तो कानून, विधेयक बोले तो कानून। उसकी बात करेंगे वहां पे। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगाएगा वो कैसे कैसे लगेगा, कौन लगा सकता है, कितने दिन पर कैसे कैसे चीजें होगी, ठीक है। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पक्ष एवं विपक्ष दोनों की राय लेनी पड़ती है, दोनों की सहमति होनी जरूरी है। अब बात को जरा समझते हैं डिटेल से। इधर देखो, ये आपका क्या है? संसद है। क्या है जी? संसद है। संसद में दो जगह होते हैं, एक होता क्या? लोकसभा, और दूसरा क्या होता है आपका? बोलो, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? 545 जनरली, है ना, और इसमें 245, ठीक है। पहली बात ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनना। मैं लिख कम रहा हूं, शायद उसमें नोट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, सुन लेना, सुन लो, मिला लेना। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लगाया जाता है। अगर किसी भी सदन को यह आभास होगा कि राष्ट्रपति कानून का पालन नहीं कर रहे हैं अथवा किसी दूसरे देश की प्रभाव में आ गया है और कानून का ढंग से अनुपालन नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या लाया जाएगा? महाभियोग। महाभियोग लाया जाएगा। अगर मान लो हम एग्जांपल देके समझाते हैं कि अगर लोकसभा को ऐसा लगा कि राष्ट्रपति कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, हालांकि राष्ट्रपति कानून का पालन करता ही कब है? वो क्या होता है? कठपुतली होता है, आप सब लोग जानते हैं। उनको जबरदस्ती, ए बुढ़ा साइन कर यहाँ पे तो साइन करता बेचारा। अभी किसान बिल आया था, किसान बिल में राष्ट्रपति महोदय को भली भांति पता था कि ये सही चीज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रपति भी उन्हीं का है जिनका मंत्रिमंडल है। कहावत है ना, मंत्री भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ का सच लिख दो अखबार तुम्हारा। तो राष्ट्रपति कुछ नहीं है। उन्होंने किसान बिल विधेयक पारित किया, बोला चाचा साइन कर दियो, ठीक है, साइन कर दिए। अगर चाचा साइन नहीं करते तो चाचा को साइन करके हटा देते। अब क्या आरोप लगाया जाता कि चाचा जी पालन संविधान का नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या इतना आसान होता? नहीं। अब काहे आसान नहीं होता, इस बात को समझते हैं। पहले इस बात को समझ गए कि महाभियोग क्यों लगाएंगे। अगर राष्ट्रपति कानून का पालन ढंग से नहीं करेगा या किसी दूसरे देश के प्रभाव में आ जाएगा, तब उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? महाभियोग। महाभियोग संसद के किस सदन में लगाया जाता है? किसी भी सदन में, दोनों में, जिस सदन को यह आभास होगा। लेकिन मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं कि लोकसभा को जो है ऐसा आभास हुआ कि राष्ट्रपति ढंग से काम नहीं कर रहा है, कानून का पालन नहीं कर रहा है। हम विधेयक दिए थे, उसने ससुरा ने साइन नहीं किया, वो बुढ़ाओं को भगा देंगे, चश्मा फोड़ फाड़ देंगे, ठीक है। अब वो क्या करेगा? क्या लाएगा वो? महाभियोग। क्या लाएगा? महाभियोग, ठीक है। महाभियोग लाएगा, ठीक है। महाभियोग लाने के लिए लोकसभा के वह 1/4 भाग, 1/4 भाग क्या बोलते हैं? लगभग 25%, 1/4, 1/4 मेंबर ऑफ दिस सेशन, जिस सदन का लगाया जाएगा, उस सदन के 1/4 भाग के सदस्य उस पर साइन करेंगे कि हाँ ये हमरो गड़बड़ लग रहा है। बोला नहीं ये हमरो गड़बड़ लग रहा है। बोले हम तो शुरू से बोले थे ये ससुरा गड़बड़ है, कि बांग्लादेश की लड़की पटा रखा है इसने। बोले नहीं नहीं ऐसा बात कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कितने लोगों को ये शक होनी चाहिए? 1/4। किस सदन से? जिस सदन में लगाया जाएगा, जिस सदन में महाभियोग लगाने की शुरू किया जाएगा।
अब लगाने की शुरू किया जाएगा तो इस सदन में 1/4 लोगों को राजी करना होगा और फिर विधेयक पारित करेगा। क्या पारित करेगा? विधेयक का मतलब होता है कानून। क्या होता है? कानून। ध्यान से समझिएगा, जहां भी हम विधेयक टर्म बोलेंगे वहां कानून समझना है, नियम कानून, ठीक है। यानी कि कितने लोग की सहमति करेगा? 1/4। संविधान में कहीं भी परसेंटेज नाम की टर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। वहां भाग लिखा गया, 1/3, 2/3, 1/4, है ना, ऐसे करके लिखा गया, क्योंकि संविधान ने कहा था कि ये सीटों की संख्या कंफर्म नहीं होगी, आगे चल के बढ़ भी सकते हैं और जनरली बढ़ेगा भी। 2026 में फिर से एक बार वो होगा, एनालिसिस होगा कि लोकसभा की सीट कितनी बढ़ेगी, क्योंकि लोकसभा की जो सीट होती है वो 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट होती है, लेकिन हमारे कितने हो गए? कितने लाख हो गए? 140। क्या नाम है? 10 लाख लोगों पे कितना होता है? एक लोकसभा, एक सांसद होता है। तो अभी 2026 में एनालिसिस किया जाएगा कि कितने सांसद बढ़ाए जाएंगे। इसीलिए जो नया वाला बन रहा है ना संसद भवन, वो बहुत ही बड़ा, बहुत अच्छा बन रहा है। उसमें अगले 200-300 साल तक के लिए वो चीज रखा जाएगा कि अब ये चीजें ध्यान में रख करके बनाया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जिस सदन में महाभियोग लगाया जाएगा वहां के 1/4 भाग, 1/4 लोगों को राजी करना होगा। किसके लिए? महाभियोग के लिए। राजी करने के बाद यहाँ पे बिल पारित किया जाएगा। क्या पारित किया गया? बिल को पारित कर दिया जाएगा। अब बिल को पारित करने के बाद कहां भेजा जाएगा? राज्यसभा में। कहां भेजा जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में कौन भेजेगा? लोकसभा। और बिल पारित करने के बाद राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, जिस समय बिल पारित कर रहा होगा, मान लो बिल पारित करना है 15 तारीख को, तो 1 तारीख को राष्ट्रपति को लिखित सूचना देगा। 14 दिन पूर्व किसको? राष्ट्रपति को लिखित सूचना देगा कि हम आपके ऊपर महाभियोग लगा रहे हैं, आपने बांग्लादेश की लड़की पटा रखी है, आप आके सफाई दीजिए, ठीक है। तो 14 दिन पूर्व क्या देगा? सूचना देगा। किसको सूचना देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति से क्या मांगा जाएगा? सफाई मांगा जाएगा कि आप क्या राज्यसभा में आके क्या करिए? सफाई दीजिए, ठीक है। अब राष्ट्रपति जो है इस चीज को देखेगा कि हमारे ऊपर क्या लगा रहा है? महाभियोग। इस महाभियोग, लिखित सूचना, इस महाभियोग का किसी भी न्यायालय में उसका डिस्कशन नहीं होगा। क्या होगा? डिस्कशन न्यायालय में नहीं होगा। यानी कि अगर आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है तब उसका अपील किसी भी न्यायालय में नहीं कहेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं कह सकते हैं कि देखो देखो लोकसभा हमारे ऊपर महाभियोग लगा रहा है, देखो देखो राज्यसभा हमारे ऊपर महाभियोग लगा रहा है। यानी कि महाभियोग की अपील कहाँ होगी? कहीं नहीं, अपील कहीं नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति को चुपचाप क्या करना होगा? एक वकील ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा जी? एक वकील ढूंढना होगा। और 14 दिन के, जब वो पारित कर दिया तो 14 दिन के भीतर यहां से पारित हो गया और राष्ट्रपति को लिखित सूचना दे दिया 14 दिन पूर्व, ठीक है। तब राष्ट्रपति को बढ़िया सा वकील ढूंढेगा, यानी वकील बोले तो वक्ता। क्या ढूंढेगा? वक्ता। कहा भैया, उन लोगों को बोलने का तरीका होता है, वकील की पढ़ाई ही होती है अच्छा बोलने के लिए। क्या बोलने के लिए? अच्छा बोलने के लिए। देखो, देखते हो हम लोग कहीं जाते हैं या आप लोग कहीं जाओगे तो 4 लाइन बोलना है तो उसको ना उलट पलट कर दोगे। जैसे मान लो कि आपने घर में किसी चोरी किया, आपसे पूछा जाएगा तो एक के बार 10 बोल दोगे, हमने चोरी नहीं किया, उसने चोरी किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है। लेकिन जो वकील लोग होता है ना, जो बढ़िया वकील होता है पढ़ा लिखा, वो हर बात को तौल तौल के बोलता है और कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किस सवाल पर कितना जवाब देना है। इसीलिए अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, ठीक है, कितने दिन का समय मिलेगा जी? 14 दिन। 14 दिन के भीतर एक बढ़िया सा क्या ढूंढेंगे? वक्ता। क्या ढूंढेंगे? वक्ता। वक्ता बोलो या वकील बोलो, क्या बोलो? वकील ही वक्ता होता है जो बढ़िया बोलेगा। वो क्या करेगा?
वो राष्ट्रपति का अपना स्टैंड लेके जाएगा कहाँ, राज्यसभा में। कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। या फिर राष्ट्रपति अगर खुद योग्य हैं तो खुद जाएंगे कहाँ, राज्यसभा में, और वो किसी से लिखवा लेंगे बढ़िया से कि नहीं 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 हम देख रहे थे, फंसा कोई और लिया था, हमने कोई गलती नहीं है, देखो हमने कुछ नहीं किए है, ठीक है। अब वो दूर से लाइन मार रही थी, आंख मार रही थी, पर हमने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। राष्ट्रपति अपना वक्त कहाँ रखेंगे, राज्यसभा में। कहाँ रखेंगे, राज्यसभा में। क्यों भैया, क्योंकि यहां से बिल पारित होकर कहाँ आ गया है, राज्यसभा में। अब राज्यसभा इस बिल को 2/3 बहुमत से, कितने से, 2/3, 2/3 बोले तो लगभग 66%, लगभग 66%, इस बिल को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। क्या करना होगा, पारित करना होगा। अगर मान लो राष्ट्रपति ने राज्यसभा में आए, उन्होंने भाषण दिया, भाषण सुन के लोगों को ऐसा लगा कि नहीं यार राष्ट्रपति वो बेचारा बहुत निर्दोष है, इस बुढ़ौती में काल लाइन मारेगा, उम्र ही 75 हो रहा है, आसाराम थोड़ी है सब, ठीक है। तो वो देख लेगा नहीं 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 ये आदमी ने गलत काम नहीं किया है, जो भी इनके ऊपर देश का आरोप लगाया गया है, क्योंकि जब लिखित सूचना दिया जाता है तब उसमें बता दिया जाता है आपने कानून का उल्लंघन किया, आपने चोरी किया, आपने डकैती किया, आपने कानून के साथ खिलवाड़ किया, जो भी चीज होती है। जब वो अपना वक्त रखता है तो पूरा संसद, पूरा राज्यसभा चुपचाप सुनता है, ठीक है। उसके बाद अगर राज्यसभा को ऐसा लगा कि नहीं ये आदमी सही है, तो फिर जब वोटिंग होता है, अब वोटिंग में अगर 66% से यानी 2/3 से अगर एक को वोट कम गया, मान लेते हैं कि राज्यसभा में कितने लोग हैं, कितने हैं, 245, 245 में से सपोज कर लो इसका उपस्थित हुआ कितना लोग, मान लेते हैं उपस्थित हुआ 243, कितना उपस्थित है, 2 आदमी नहीं है उस दिन, ठीक है, कहीं बीमार पड़ा है, कुछ हो गया, 243। अब इसमें वोटिंग कराया जाएगा, जब इसमें वोटिंग कराया जाएगा तो 243 का कितना होना चाहिए, 2/3, कितना होना चाहिए, 2/3, तो 3 से काट रहे हैं, 8×3 = 24, 8 एकम 1, 3 एकम 3 है ना, 8 दूना 16, सॉरी 2 16, 162, यानी 243 लोगों में से कितने लोग के हाँ में जवाब जाना चाहिए, 162। अगर 162 लोगों ने भी महाभियोग के सपोर्ट में वोटिंग कर दिया तो महाभियोग क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा, और राष्ट्रपति भवन से जाके उसका बोरिया बिस्तर से बाहर फेंक देगा, ताला लगा देगा, बोले जाइए निकल जाए, ठीक है। लेकिन अगर इतना से एक को वोट कम गया तो राष्ट्रपति रहेगा, समझे। इसमें यहां तो लोग पारित कर लेते हैं, फंस जाते हैं यहां, क्योंकि राज्यसभा में एक ही पार्टी के लोग नहीं होते हैं, उसमें पक्ष, अरे सोचो ना 162 चाहिए किसके लिए, पारित करने के लिए, और 243 में से घटा दो 162, कितना बचेगा, 81, महज 81 लोग चाहिए उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए। तो विपक्ष वाला जितना रहेगा सब क्या वोट देगा कि नहीं नहीं रोको, राष्ट्रपति को रहने दो, क्या पता आगे चल के राष्ट्रपति हम पे खुश हो जाए, ठीक है। अगर मान लो बउआ राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया लोकसभा में, यहाँ पारित हो गया, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, तो राष्ट्रपति तो चेंज नहीं होगा, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, समझ रहे हो। मान लो आपके घर से कोई निकाल रहा है, और दादी चाहे दादा ने कहा नहीं 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 निकलेंगे घर से, और आप घर में रह गए, तो जो निकालने का षड्यंत्र रच रहा था उसके खिलाफ क्या करेंगे, आपको भली बात ही पता है, वो आपको पता है क्या करेंगे। और खासकर लड़कियां तो सीरियल में नहीं देखी है, तो डाइन की तरह निकालती एकदम, भाई सीरियल वाले भी अजब करते हैं, ऐसा तो सीरियल बनाएंगे ना टुकुर टुकुर देखते रहोगे, एकदम आंख से आंसू बहते रहेगा, ओ माय गॉड। गलती से कोई अगर आगे आ गया, मम्मी मम्मी खाना देना, मार थपा के उसके मुंह पे, हट जा हट अभी, एकदम बेटा खाना मांग रहा है, बेटी खाना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डैनी, अब उसको खा जाएगी, उसको भगा देगी, हाय हाय बेचारी को भगा देगी। ना देखा था टीवी है, ये डायरेक्ट देखती है मोहल्लों में, आ जाओ, ठीक है, मोहल्लों में घटना घटते देती है, ठीक है, ना देखा था कहूँ, अच्छा अपनी इनके अपनी सीरियल घर में बनते रहता है, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर कैसे लाया था,
महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, महाभियोग किस में लगाया जाएगा? दोनों में से किसी में से, लेकिन जिस सदन में लगाया जाएगा उसका 1/4 और उसके दूसरे में 2/3। मान लो ये काम राज्यसभा से शुरू होता तो फिर कहाँ आता? लोकसभा। और लोकसभा में कितना चाहिए? 2/3। बात समझ में आया? जहां से शुरू होगा वहां 1/4, जहां जाएगा वहां 2/3। ठीक है, तब राष्ट्रपति के ऊपर क्या लगेगा? महाभियोग। भारत में कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर महाभियोग लगा है? एक भी नहीं। आज तक भारतीय इतिहास में नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, वो कौन राष्ट्रपति थे जिन्होंने विधेयक पर साइन करने से मना कर दिया था और अपने आप दबा के रख लिया था? उनका नाम था ज्ञानी जैन सिंह। क्या नाम था? ज्ञानी जैन सिंह। ज्ञानी जैन सिंह ऐसे थे, बहुत धाकड़ थे वो। ठीक है, उसको दबा दिए थे, बोले जाओ साइन नहीं करेंगे। रामनाथ कोविंद ऐसे बैठ जाए, पता नहीं चला जगह लेके सुतल है। मत बोलो, भारत के राष्ट्रपति हैं, बहुत अच्छे हैं आप। आइए इधर। किसी कोर्ट में अपील कर सकते हैं? समझ में आ गया? कथा लिखा हुआ आपके? कथा तो इसमें लिखा हुआ है ना? किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। जिस सदन में महाभियोग प्रारंभ करना हो उसका 1/4 अनुमोदित करेंगे। अनुमोदित मतलब साइन करेंगे कि हाँ हमरो ही गड़बड़ आदमी लगता है। ठीक है, और अनुमोदन मिलने के बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग को क्या करेगा? पारित करेगा। कितने से? 2/3 से क्या करेगा? पारित करेगा। और जब महाभियोग पारित हो जाएगा तो दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पूर्व किसको सूचना देगा? राष्ट्रपति के, कि आप सफाई दे सकते हो अपना। क्या दे सकते हो? सफाई दे सकते हो। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? इसे कुछ नोट तो नहीं करना है? ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रपति के पावर कितना कितना है। राष्ट्रपति के शक्ति। उपराष्ट्रपति आगे अभी नहीं आएगा उपराष्ट्रपति। आगे आगे सर आगे आगे पीछे रुक गई गाड़ी। हिस्ट्री में दे रखा है सर, आरोपी में दे रखा है, सब एजीएफ दे रखा है। कहाँ आगे बढ़ रही है? 61 महाभियोग है ना जी। अच्छा, ये 60 में यहाँ देखो दे दिया आपको, क्या नाम है? शक्ति। शक्तियां देखो यहीं पे दे दिया आपको, 60 में ही शक्तियां दे दिया। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियां मिटा दो इसको। राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है जी? 5 लाख। 5 लाख। क्या उस पर टैक्स लगता है? नहीं लगता है। लेकिन रामनाथ कोविंद जी एक बार भाषण दे रहे थे कानपुर में, रो रहे थे कि हमसे ज्यादा सैलरी एक टीचर को मिलता है। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि जिस बंगला में वो रहते हैं उसमें के 343 रूम है। सॉरी, 340 रूम है। कितना है? 340 रूम के बंगला में रहते हैं। जब वो चलते हैं तो उसके आगे पीछे 60 गाड़ी चलती है। उनका अपना अपना होता होगा, कुछ में सब में भाई, एक में कंट्रोल रूम है तो एक में ये है, एक में मीडिया वाला, एक में कुछ कुछ होगा। उनका एक रूम में बाथरूम बना होगा, एक रूम में टॉयलेट बना होगा। ठीक है, एक रूम में बाल झाड़ने के लिए आईना खाली लगा होगा अपना उनका। ठीक है, हम घुस के गए। बताओ, तो जनता को क्यों नहीं दिखाया जाता है? हाँ सब दिखा देगा, फिर कोई सेंध मार के राष्ट्रपति को किडनैप कर लोगे तो। राष्ट्रपति हमारे देश के राजा होते हैं। क्या होते हैं? राजा होते हैं। तो राजा के कुछ वो चीजें होती हैं, जगह होती है जहाँ पे की गुप्त ही रखा जाता है लोगों से। ठीक है, 5 साल पीछे नहीं थी और कोई वैल्यू होती है फिर? नहीं, 5 साल पीछे का होता है। 5 साल पीछे कोई वैल्यू नहीं होती है। मिटा दो इसको, फिर अगर ये कुछ बोलेंगे तो होगा, नहीं होगा ना? अभी सीखेंगे आगे। अब ये सब पूछ लेगी, अभी खत्म नहीं हुआ। आप ही बता सकते हैं। आ जाओ, राष्ट्रपति की शक्तियां। चमक मारते हैं बोर्ड पे। राष्ट्रपति की शक्तियां। ए काय हल्ला करना रे?
बैल है एकदम। बोलो क्या 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 हुआ, तो क्या चला? अल्लाह नहीं कर रहा सर। तो हम शुरू हो जाए तो चुप रह करो। शुरू हो गए सर। हाँ, राष्ट्रपति की शक्तियां। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है जी। वेतन मिलता है इनको 5 लाख। क्या इनको टैक्स लगता है? नहीं, टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, टैक्स इनको नहीं लगता है। राष्ट्रपति को जो सुविधा मिलता है वो किसी देश के राजा की तरह मिलता है। किस तरह मिलता है जी? राजा की तरह मिलता है। जब राष्ट्रपति भवन से संसद महज 300-400 मीटर दूर है, लेकिन जब घर से वो निकलते हैं तो राष्ट्रपति भवन जाने के लिए तो बिल्कुल घोड़ा का वो आता, रथ आता है। रथ में बैठते हैं, दोनों तरफ घोड़ा चलता है, एनएसजी कमांडो चलते हैं, और उस रथ में बैठ के कहाँ जाते हैं? वो संसद भवन जाते हैं। तो शायद वो भूल जाते हैं, वो रो तो रहे थे कि मास्टर कमाता ज्यादा। वो जब चलते हैं तो 60 को गाड़ी चलती है आगे पीछे। एक गाड़ी की कीमत होती है 2 करोड़ रुपया। कितना? सब बुलेट प्रूफ का गाड़ी होती है, बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है। कीमत कितना होता है? 2 करोड़। कि मास्टरनी चलेगा तो कोई नहीं और बच्चा बोलेगा रास्ता में, मैडम जी धूप लग रहा है। ठीक है, अरे यार राष्ट्रपति हैं उन, ठीक है, उनका जो सम्मान है वो आके भले ऐसे बोल देते हैं, लेकिन उनका जो उनके पीछे जो लोग लगे होते हैं कितनी वैल्यू होता है, क्योंकि वो हमारे देश के क्या है? राजा है। क्या है? राजा है। भारत के प्रथम नागरिक किसको गिना जाता है? राष्ट्रपति को। बताया था ना, वो प्रथम नागरिक हैं, उन्हें राजा की दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब जरा इनके देखते हैं सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति देखो, राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। क्या होता है जी? तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो किसका किसका जी? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों का लास्ट चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी अंतिम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सेना को आदेश देगा, क्योंकि मेन कमांडर वही है। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रख सकते हैं। काय भाई, सेना किसके अंडर में है? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति का पद खाली कर देंगे तो सेना का कमांडर ही नहीं रहेगा, तो कोई हमला कर देगा हमारे ऊपर तो ऑर्डर कौन देगा? कोई दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, कोई दे ही नहीं पाएगा तो क्या होगा? वो सेना हमारी हार जाएगी। इसीलिए 2 मिनट के लिए भी खाली नहीं हो सकता है। अगर राष्ट्रपति की डेथ हो गई है तो किसको बना दिया जाएगा? उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति। कौन सा राष्ट्रपति? कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं का प्रधान होता है वो कैसे कैसे होता है। क्योंकि 1960 के दशक में भारत को भी बहुत डर लग रहा था, खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि उस समय मिस्र में सेना तख्ता पलट कर दिया था, रूस में सेना तख्ता पलट कर दिया था। ठीक है, आपको क्या नाम है, इधर अभी इधर म्यांमार में सेना तख्ता पलट कर दिया, पाकिस्तान में सेना तख्ता पलट करते रहती है। ठीक है, तो इस वजह से 1960 के दशक में भारत सरकार को डर लग रहा था कि कहीं सेना तख्ता पलट ना कर दे। इसलिए इन्होंने सेना को ऐसे अरेंज किया कि सेना की दूरियां जनता से बढ़ जाए। देखते हैं जनता में कुछ काम होता है, कुछ भी होता है, सेना आती है बहुत कम आती है, बाढ़ वाड़ आता है, बहुत रेयर केस में सेना बुलाया जाता है। वैसे हमारे ही पुलिस फोर्स होता है, पुलिस में अलग अलग, ठीक है, गोरखा बटालियन, तो कुछ अलग अलग होता है, उसको बुला दिया जाता है और उसी से काम निपटा दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो राष्ट्रपति है वो सेना को ऐसे कन्वर्ट किया है। सबसे पहले कौन होंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से नीचे कौन होगा? रक्षा मंत्री। कौन होगा? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री से नीचे कौन होगा? सीडीएस। कौन होगा? सीडीएस। और सीडीएस के अंडर में कौन रहेगा? तीनों सेना रहेगा। तीनों सेना मतलब आर्मी, नेवी और आपका एयरफोर्स। और इस अभी कौन कोई दूसरा बना है? हाँ मनोज, मुकुल, हाँ नरवाल साहब बने हैं। ठीक है, आर्मी देखो, इधर देखो, आर्मी का एक चीफ अलग होता है, नेवी का चीफ अलग होता है, एयरफोर्स का चीफ अलग होता है।
इन तीनों में कोई कनेक्शन नहीं होता है। जब तीनों में ज्यादा कनेक्शन नहीं होगा तो तीनों का एक होने का चांस नहीं रहेगा। सेना तख्ता पलट वही करती है जहां पूरी सेना एक हो जाती है, पूरी सेना एक हो जाती है। हमारी सेना एक होती भी है तो सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए, और फिर अपने अपने पोजीशन पे चली जाती है। इनका कमांडर आर्मी के क्या नाम है, जनरल अलग होते हैं, इनकी जनरल अलग होते हैं, इनकी जनरल अलग होते हैं। इन तीनों जनरल के जनरल कौन होता है, सीडीएस। लेकिन सीडीएस सिर्फ सलाह करता होता है। क्या होता है, सलाह करता होता है। उसको सीडीएस को कौन जानता है, तीनों का प्रमुख जानता है, तीनों का प्रमुख जानता है। लेकिन आर्मी जो है क्या अपने प्रमुख की बात मानेगा कि सीडीएस की बात मानेगा, अपने प्रमुख की बात मानेगा। सेम नेवी और सेम एयरफोर्स। क्या सीडीएस चाह करके भी नेवी को, आर्मी को, एयरफोर्स को अपने मिला सकता है, नहीं मिला सकता है। क्यों, क्योंकि उसको पावर ही दिया गया उतनी, हालांकि पावरफुल है लेकिन सलाह करता है। क्या है वो, सलाह करता है। और इससे ऊपर कौन है, रक्षा मंत्री, और उससे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति। तो मेन कौन हो गए, कोई दिक्कत। इसलिए हमारे देश में सेना और पब्लिक में दूरियां जो ऐसे है कि कभी वो तख्ता पलट वाली चीजें हो ही नहीं सकती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं राजनीतिक शक्ति। कुछ नोट करना है इसमें, नोट कर लो। तख्ता पलट का मतलब होता है सेना आता है और राजा को खींच के भगा देता है, कहता है हम बनेंगे राजा। तख्ता पलट, तख्ता पलट। राजा कहाँ हो गया, नीचे, और सेना बैठ गया ऊपर। अभी हुआ था ना जी, परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, वो क्या था, सेना अध्यक्ष था, और वो क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया था। समझे, आया समझ में ना। तो इसको आईपीएल सर परसों से चालू होने वाला है। हाँ पढ़ाई कर गधा, एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। सरकारी रिजल्ट पे देखा है। अच्छा, राजनैतिक शक्ति। राजनैतिक शक्ति का मतलब इलेक्शन से नहीं लेना है। राजनीतिक शक्ति का मतलब इलेक्शन से नहीं लेना है। राजनीतिक शक्ति का मतलब है कि भारत में जितने भी, भारत के जितने भी राजदूत होंगे, क्या होंगे, राजदूत होंगे, इसकी नियुक्ति, इसकी नियुक्ति और या फिर नियुक्ति करना, या फिर क्या करना, उसको एक जगह से दूसरे जगह हटाना, से क्या बोलते हैं जी, ट्रांसफर। ट्रांसफर करना किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में। जैसे भारत में, भारत का जो भी जो आईएफएस बनता है, ये राजदूत कौन बनता है, आईएफएस। जो आईएफएस बनता है उसको राष्ट्रपति कहता है कि तू उस देश में जाओ, उस देश में जाओ, और उस देश को सख्त कहता है, चुनाव एकदम रिस्ट्रिक्शन देता है। जैसे पाकिस्तान में भारत का राजदूत कहाँ बैठता है, इस्लामाबाद में। कहाँ बैठता है, इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में बैठता है, लेकिन पाकिस्तान उसको कुछ नहीं कर सकती है, पूरा फुल सिक्योरिटी देगी, खरोच तक नहीं आने देगी। काहे भैया, उसको पता है ये आदमी किसका है, राष्ट्रपति का। किसका है, भारत के राष्ट्रपति का। उसके हाथ में क्या है, तीनों सेना। क्या है, तनी सा खरोच भी आ जाएगा ना तो उठा लेगा पूरा इस्लामाबाद को। तनी सा खरोच भी आ जाएगा तो उठा लेगा इस्लामाबाद को। ठीक है, इसीलिए भारत का राजदूत जहां भी होता है, ये रूल होता है, अगर वहां का राष्ट्रपति भी राजदूत के पास जाएगा ना तो परमिशन मांगेगा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। बोल रहा नहीं हम अभी बिजी हैं, तो मिल पाएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। चाहे पाकिस्तान का भी राजदूत हमारे यहाँ है, हम भी कुछ नहीं करते हैं, सेम प्रोसीजर। अमेरिका में हमारा राजदूत है, उसका भी हमारा है। ठीक है, तो जो राजदूत होता है, अभी आपने एक कहानी सुना होगा, 2012 के आसपास में अमेरिका में एक राजदूत थी, भारत की देवयानी करके कुछ नाम था, देवयानी करके था। अब उसके ऊपर क्या, देखो अब राजदूत तो भारत के, लेकिन कर्मचारी कहाँ के रहेंगे, अमेरिका के रहेंगे, उनसे काम करने वाला नौकर चाकर सब। तो वहाँ की जो नौकरानी थी, ये उसके ऊपर आरोप लगा दी कि ढंग से बतियाते नहीं है, झाड़ देते हैं बात पे।
झाड़ देना समझते हो? चिल्ला देना, लताड़ देना, ठीक है। सैलरी ढंग से नहीं देती है नौकरानी। अक्सर ये चीज महिलाओं में देखने को मिलता है। महिलाओं के साथ नौकरी लग जाएगा ना ठीक ठाक, और खास सरकारी नौकरी, तो अपनी पति को भी नहीं देगा वैल्यू देगी। तो कुछ नहीं, हम सरकारी नौकरी करते हैं। रोटी बनाइए घर में चुपचाप बैठ के, ठीक है। एक बोझा कपड़ा रख दिए बाल्टी में, धो दीजिएगा, ठीक है। लड़की तो वैल्यू नहीं देगी। पुरुष का होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन लड़का अगर नौकरी लगा है तो लड़की और माथा पे चढ़ के रहेगा। 6 बज गया है, आपको आ जाना चाहिए था, कहाँ है बाबू? अभी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। शादी के बाद की दर्द पहले ही सुना रहे हो। अरे नहीं भाई, हम सुनते देखते आसपास लोगों में, नहीं आ रहे हैं ट्रैफिक में, इतना ट्रैफिक में फंसे हैं। 10 मिनट लेट हो गया है। ओह माय गॉड, 10 मिनट लेट हो गया है। बेचारा को इतना भागते भागते आता है। हाँ व्हाट्सएप पर फोटो देखिए। अच्छा, हाँ अब तो वो भी होता, कहाँ है जरा फोटो खींच भेजिए। क्या पता पहलौकी के साथ बैठा होगा वो। वीडियो कॉल करके दिखाओ। वीडियो कॉल करो जरा, घुमाओ कैमरा ऐसे, तो वो भी कम नहीं होता है। तो उधर कर देता उसको पहलकी को, तो ऐसे तो घुमा देता है। ले लो, कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन उल्टा सोचो, अगर लड़की जॉब पे गई है और लड़का एक बार पूछ दे उसका पति, इतना लेट कैसे हो गया? हाँ लेट नहीं होगा, आते हैं, बस नहीं मिलता जल्दी, जाम रहता है, भीड़ भाड़ रहता है। अब तो घर में खाली सोचता है, आपको कमाइए समझ में आ जाएगा। अगला दिन सोचता ठीक है, अगला दिन से कुछ पूछेगा भी नहीं वो। अरे सीरियल नहीं देखते हैं हम रियल देखते हैं। ये बात गलत है कि सही है? लड़का लोग सही बात है, लड़की लोग मानो ना मानो सही है। हाँ, अब उसको क्या हुआ, अमेरिका की जो राजदूत थी, भारत की राजदूत थी देवयानी, ठीक है, उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया। तो अमेरिका पुलिस क्या किया, उसको बुला लिया पुलिस स्टेशन। कहाँ बुला लिया? पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन बुला लिया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? मनमोहन सिंह, 2012। अब भारत के राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। देखो, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन पीछे हाथ किसका होता है? प्रधानमंत्री का, पीएम का। अब बुढ़ाओ पिनक गए, तुम हमारा राजनीतिक क्या नाम है, राजदूत को पुलिस स्टेशन कैसे बुला लोगे? इन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया सबको। किसको? जो अमेरिका के राजदूत थी यहाँ, वो भी अमेरिका के राजदूत की महिला थी भारत में। सबको बुलाए, कोई नहीं जाएगा काम पे। गाड़ी का ड्राइवर आधे रास्ते में उतर गया, लो चला लो गाड़ी अपना। बावर्ची चावल बना रहा था, गैस बंद कर लो, बना लियो चावल अपना, खा लियो। हाँ सिक्योरिटी सारा हट गया। धोबी वाला कपड़ा धोते ए ले मैडम धो अपना, हम जा रहे हैं घर। अब बेचारी वो पगला गई। अब पगला गई तो क्या हुआ, वो तुरंत फोन की किसको? अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को। बराक ओबामा ने पहले जायजा लिया। क्या हुआ भाई? 2012 में कौन थे राष्ट्रपति? बराक ओबामा। उन्होंने जायजा लिया, क्या हुआ? तो माय गॉड, भारत के राजदूत को बुला लिया पुलिस स्टेशन। उन्होंने बाकायदा माफी मांगा और कहा इनको वापस करो। तो जब वापस हो गया पुलिस स्टेशन में, बाइज्जत आया, सॉरी मैम करते करते फिर पहुंचाया। तो इधर थोड़ा जा दो दे कपड़ा, आधा सूख गया होगा, जाके धो क्या, चावल जल गया होगा उसका, पका क्या पूरा। तब फिर सब जाके काम किया इसका, ठीक है। फिर उसके बाद में भारत बुला लिया गया, फिर बात की बात है। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते हो, काहे? ये आदमी हमारा है, ठीक है। देखते हो, अपना बीबी को लाज जूता लगा देगा, दूसरा को बोल दिया, कौन बोला? तू बोला, काहे बोलेगा तुरे, तू काहे बोलेगा एकदम। और देखो ऐसे बोल रही थी सासू माँ ना, एकदम ऐसे बोल रही थी, पापा जी और ऐसे बोले थे, ए मम्मी जरा देखा ना ऐसे। यहाँ पे लड़के लोग को लगता है लड़का को कुछ दिया जाए, ऐसी भावनाओं में बह जाता है, लड़के की भावनाओं में, इमोशनल ब्लैकमेल में। ना नहीं सर, झूठ है, पढ़ाइए चुपचाप, ठीक है। तो ये राजदूत की नियुक्ति ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति। इतना ही नहीं, राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है और ट्रांसफर भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन देखो देखो राज्यपाल उसकी क्या करता है? लिस्ट जारी करवा देता, सॉरी राष्ट्रपति लिस्ट जारी करवा देता है, साइन उसके ऊपर होता है। लेकिन काम कौन करता है जी? प्रधानमंत्री। आप एक बात याद रखिएगा,
राष्ट्रपति का जितना भी काम होगा वो राष्ट्रपति स्वयं नहीं करेगा, इसके पीछे किसका हाथ होगा? मंत्री परिषद का। मंत्री परिषद सब आ जाएगा, मंत्री परिषद का। वो तब होता है जैसे मान के चलो कि अभी 2022 में इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का, तो 22 से कब तक रहेंगे? 27 तक रहेंगे। 2024 में पीएम का इलेक्शन हो रहा है, मान लो मोदी जी हट गए, कोई दूसरी पार्टी आ गई, लेकिन राष्ट्रपति किसका है? बीजेपी का, और सरकार आ गई किसी और का। इस केस में कोई विधेयक आएगा, इधर से बीजेपी बोल देगा चाचा जी साइन मत करियो, तो साइन नहीं करेगा, वो साइन नहीं करेगा। और साइन नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसके 3 कंडीशन है, आगे बताऊंगा। 3 कंडीशन है, निरस्त कर देना, निलंबित कर देना, पॉकेट वीटो, है ना। ये समझ में आया? राजनीतिक शक्ति मतलब अब इतना ही नहीं, एक और, पासपोर्ट। पासपोर्ट आप बनाने जाते हो ना, उसकी अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहता है कि ये आदमी हमारे देश का नागरिक है और कोई बड़ा क्राइम नहीं करा है, हम इसको भारत से बाहर जाने का परमिशन देते हैं। क्या देते हैं जी? परमिशन देते हैं। ये कौन देता है? राष्ट्रपति देता है, ठीक है। कि दूसरे देश को कहता है कि अगर वहां कुछ भी करेगा तो आप किसको बताइएगा? हमें बताइएगा, आप कुछ भी नहीं करेंगे। काहे भाई? ये आदमी किसका है? हमारा है। इलाज कौन करेंगे? हम करेंगे। बात समझ में आया? सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति में क्या क्या काम करता है? राजदूत, राज्यपाल और पासपोर्ट पे, ठीक है। अगला देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन की शक्ति क्या क्या है इसको? एजुकेशन में इनकी क्या क्या शक्तियां हैं जी? ध्यान से सुनिए। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। भारत में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर कौन होता है? राष्ट्रपति। चांसलर कौन होता है? राष्ट्रपति। तो यूनिवर्सिटी कौन देखता है जी? वाइस चांसलर। कौन देखता है? आप जनरली देखते होंगे यूनिवर्सिटी में काम धंधा सब कौन करता है? वाइस चांसलर। कुछ भी फंक्शन वंक्शन होता है तो भाषण कौन देता है? वाइस चांसलर। वहां चांसलर का कुर्सी खाली रहता है। काहे? चांसलर कौन है? राष्ट्रपति। बोलो, चांसलर कौन है? राष्ट्रपति। जितने भी सेंट्रल हैं उसका चांसलर कौन होगा? राष्ट्रपति। स्टेट में जितना भी स्टेट का यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर कौन होगा? राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। अब वाइस चांसलर वहां का लोग होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आया? एजुकेशन में क्या समझ में आया? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा दूं? नोट करोगे? नोट कर लो, लिख लेना, उसमें लिखे नहीं है। लड़की लोग तुम लोग गरियाती तो नहीं हो ना? कभी कभी बोलते हैं तो मैंने गरियाती होगी सर, तो हम लोग को तो हम छोड़ते नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने घर की बात बता रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या था बाद में? जो प्राइवेट का तो अपना अपना होता है, तो उसमें वो क्या नाम है? गवर्नर, राज्यपाल। कहता है राज्यपाल। जो जब वो राज्यपाल पढ़ाएंगे ना तो आपको बताएंगे ये हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? राष्ट्रपति। तभी राष्ट्रपति क्या देखते हैं, तो उसे बता दिया आपको कि जो स्टेट का होगा उसमें कौन होगा? राज्यपाल। और सेंट्रल में कौन होगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है। मिटा दें? हमारे सब लड़कियां अच्छी है, सब पढ़ने लिखने लड़कियां हैं, कोई गोस्ताती गरियाती नहीं है। मिटा दूं? अगला देखें, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां मिलेगा, उसमें सीक्वेंस में नहीं लिखा है, हम आपको सीक्वेंस में बता रहे हैं। बोल, आ जाओ।
विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां बोले तो विधायी का हम समझाए थे ना, कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को सिर्फ इमरजेंसी केस में ही होता है। कब होता है जी? इमरजेंसी केस में होता है। काहे भाई इमरजेंसी केस में काहे होता है? क्योंकि जब इमरजेंसी नहीं होगा तब कौन रहेगा? मंत्रिमंडल। कानून कौन बनाएगा? मंत्रिमंडल, संसद, और राष्ट्रपति फिर क्या करेगा? साइन करेगा। लेकिन इमरजेंसी केस में राष्ट्रपति, ध्यान से सुनना, ये सवाल आपके यूपीपीसी से पूछा हुआ सवाल है। राष्ट्रपति इमरजेंसी केस में कानून बनाएगा, लेकिन सत्र शुरू होने के, किसकी सत्र? संसद की सेशन, संसद की सेशन। मान लो कि सपोज कर लो संसद का सेशन नहीं चल रहा था, क्योंकि इसकी सेशन टाइमिंग होती है। सेशन नहीं चल रहा था और देश के ऊपर कोई इमरजेंसी आ गई, तो आनंद फानन में राष्ट्रपति क्या करेगा? कानून बना के ऑर्डर दे देगा। लेकिन जैसे ही उस कानून की मान्यता तब तक रहेगी जैसे ही संसद की सत्र शुरू होगा, तो संसद को 42 दिन के अंदर, कितने दिन? 42 दिन के अंदर उस विधायिका को, उस विधायक को क्या नाम है, मंजूरी देना पड़ेगा। अगर संसद ने 42 दिन के अंदर जो कानून बनाया था राष्ट्रपति, अगर उसकी मंजूरी नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। उसकी मान्यता क्या हो जाएगी? समाप्त। और अगर संसद ने मान्यता दे दिया तो फिर से क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। वो अलग चीज 30 डेज वाला, 42 दिन। अगर 30 डेज लिखा है तो क्या कर लो उसको? 42 दिन। विधायी शक्तियां, अरे ये आपातकाल है भाई, क्या क्या पढ़ रहे तुम लोग? विधायी शक्तियां, कहाँ लिखा है? अच्छा, ये आपातकाल है, वो कोई नहीं, लिख लो। अलग अलग है, अलग अलग है। इधर जाओ, दोनों खिचड़ी कैसे पका रहे हो? लिखो, उसमें नहीं लिखा तो लिख लो, हम बता दे रहे हैं ना आपको, लिख लीजिए। घर में पढ़िएगा, मिल जाएगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा वो। ठीक है, वो उस दिन घरवाली से लड़ के आया होगा टाइपराइटर, कहीं कहीं टाइपराइट कर दिया होगा। ठीक है, आइए विधायी शक्ति देख लिए। विधायी शक्ति क्या है जी? राष्ट्रपति कब कानून बना सकता है? इमरजेंसी केस में। कब केस में? इमरजेंसी केस में। वो भी उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? संसद सत्र शुरू होने के 42 दिन तक। क्या होगी? 42 दिन तक। ठीक है, अगर 42 दिन तक संसद ने उसको मान्यता नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। इस विधायी शक्तियां में एक और राष्ट्रपति को शक्ति है, इमरजेंसी समय में राष्ट्रपति कानून बनाएगा, कानून बनाएगा। 42 दिन के अंदर संसद को क्या देना होगा? मान्यता देना होगा, यानी पारित करना होगा। क्या करना होगा? पारित। यानी कि संसद शुरू जब हुआ सत्र तो 42 दिन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा, तभी वो कानून आगे चलेगा, नहीं तो कानून क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। लिख लो अच्छे से, लिख लिया? तब यहां छापो। कहाँ छापो? यहाँ छापे तो दिक्कत है, तो फायदा यहाँ छापो एकदम। आइए, राष्ट्रपति को एक और शक्ति है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो, या इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जेबी वीटो। देखो, ये जो वीटो पावर है ना, ये 3 तरह के होता है। वीटो पावर जो होता है ये 3 तरह के होता है। ध्यान से सुनना, इधर इससे सवाल पूछा जाता है। एक होता है अत्यंतकारी, अत्यंतकारी। दूसरा होता है निलंबन, निलंबन। और तीसरा होता है
पॉकेट वीटो। अत्यंतकारी जो है ये पहले था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। अभी हमारे पास कितना है, 2 है। बात को पहले समझ लीजिए फिर लिख लीजिएगा। निलंबन का मतलब है अगर संसद कोई भी विधेयक बना करके राष्ट्रपति के पास भेजा और राष्ट्रपति ने उसको निलंबित कर दिया, यानी वापस किसको भेज दिया, संसद को, कि लीजिए इसमें गड़बड़ी है, इसको दोबारा से उसको क्या करके फिर से ठीक करके भेजिए। क्या करिए, फिर से ठीक करके भेजिए। जैसे आपने हमें कुछ दिखाया, सर देखो हमें बना के लाएं, हम बोले नहीं ये क्या हो गया, ये गलत है, इसको ठीक करके दो, तो इसको क्या बोलते हैं, निलंबन। क्या बोलते हैं, निलंबन। अगर एक बार निलंबन हो गया और संसद ने या तो सुधार के या बिना सुधारे दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति की ये मजबूरी बन जाएगी, साइन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, यानी निलंबन के केस में अगर दोबारा कहां आ जाएगा, राष्ट्रपति के पास आ जाएगा, तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा। ये उनकी क्या बन जाएगी, मजबूरी। अब इस बात को समझते हैं पॉकेट वीटो क्या होता है। ठीक है, देखो इधर, ध्यान देखो इधर। पॉकेट वीटो क्या होता है, संसद से कोई विधेयक बना, विधेयक का मतलब कानून, विधेयक बना और कहां गया जी, वो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने देखा, ठीक है, क्यों ससुराई 1984 के समय में एक राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैन सिंह, उनके समय में एक विधेयक आया था जिसको हम बोलते हैं डाक विधेयक। क्या था, डाक विधेयक। अब उस डाक विधेयक को उनको लग गया कि ये जनता के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। अब उन्होंने सोचा कि अगर इस विधेयक को हम निलंबन करेंगे, क्या करेंगे, निलंबन करेंगे, तो कहाँ चला जाएगा, संसद के पास जहां से आया था। लेकिन ससुरा अगर फिर भेज दिया तो हम इसको चाह करके भी पॉकेट वीटो भी नहीं लगा सकते हैं, और इसको साइन हमें करना ही पड़ेगा। जब संसद दोबारा भेजती है साइन करने के लिए, तब उस पर बाकायदा टाइम पीरियड लिखा होता है, ये बुढ़ाओ इतना दिन के अंदर कर दियो वरना धोती तुम्हारा खोल देंगे। ठीक है, तो उसको फिर साइन करना पड़ता है, किसको, राष्ट्रपति को। लेकिन ज्ञानी जैन सिंह ने कहा कि अगर इसको वापस भेज दिया तो दिक्कत हो जाएगा। उसने ले लिया, उनको जेबी वीटो के बारे में पता था, उसे लेके बोला कर्मचारी को, इसको कोपचा में कोना में एकदम सबसे नीचे वाला फाइल के दबा दे, दबा दिया। अब वो लोग मिलता भी होगा, चाचा साइन नहीं किए, हाँ कर देंगे, कल परसों कर देंगे। करते करते यानी कि अगर संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को ना तो निलंबित करते हैं ना ही संशोधन के लिए वापस भेजते हैं, अगर अपने पास होल्ड कर लिया, क्या कर लिया, होल्ड कर लिया, उसे क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति कितना दिन के अंदर साइन करेगा। तो राष्ट्रपति ले लिया, जाओ साइन कर देंगे, जाओ हम कर देंगे, हमारा मर्जी। अभी राष्ट्रपति बोल दिया तो कुछ नहीं आप बोल सकते हो। लेकिन अगर पहलौका में निलंबित कर देता और दोबारा आप भेजते तो राष्ट्रपति को बोल देते, बुढ़ाओ 15 दिन समय दे रहे हैं, वरना तो धोती गमछा फाड़ फूट देंगे हम। ठीक है, साइन कर दियो, तो उसके पास मजबूरी बन जाएगा। समझ रहे हैं, तो जेबी वीटो क्या होता है कि निलंबित ना करके अपने पास होल्ड कर लेना। तो ज्ञानी जैन सिंह ने होल्ड कर लिया, वो आज तक होल्ड है। जब प्रणब मुखर्जी आए थे तो लोगों ने पूछा कि डाक विधेयक पर साइन करेंगे, बोले जाओ ज्ञानी जैन सिंह करेंगे। और ज्ञानी जैन सिंह ऊपर गए हो, जाओ ऊपर तुम भी ज्ञानी जैन सिंह से करा के लाओ फाइल। ठीक है, तो वो फिर क्या होता है, विधेयक पॉकेट वीटो। समझ में आया, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो सवाल पूछा गया जी दरोगा जी एग्जाम में, पॉकेट वीटो क्या है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति निलंबित ना करके अपने पास जब परमानेंट रोक लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब ऑप्शन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति अपने पास रख लेगा। ठीक है, यानी हम आपको नहीं दे रहे हैं, अपने पास क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, पॉकेट वीटो। ठीक है, इस पॉकेट वीटो के बारे में ठीक है आगे भी पढ़ना है, इसको ध्यान रखिएगा।
1984 नहीं था, 1986 था, ठीक है, ज्ञानी जैन सिंह वाला 86। अब आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें, कार्यपालिका शक्ति। कल खत्म हो जाएगा, कार्यपालिका शक्ति देखेंगे, एक दो शक्ति और देखेंगे, फिर इमरजेंसी पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग करके लाएंगे, अच्छे से रिवाइज करके आएंगे।